ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके की 6 आवाजें सुनी गईं। इजराइल और ईरान में जंग अब लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान के हमलों के बाद बीते दिन इजराइल ने जोरदार पलटवार किया। इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान पर हमले के बाद भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार का बयान सामने आया है। रुवेन ने कहा कि इजराइल केवल शांति चाहता है, लेकिन वो ईरान के किसी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। खैर, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हवाई सुरक्षा सिस्टम में तेहरान में 3 जगहों पर हमले को नाकाम कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने शनिवार को ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक में 100 विमानों का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने कहा कि उन्हें इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने पुष्टि की कि इजरायली हवाई हमले में उसकी एयर डिफेंस फोर्स के 4 सैनिक मारे गए हैं। कथित तौर पर रूस के ईरान को इजराइल के दूसरे दौर के हमले से कुछ घंटे पहले खुफिया जानकारी दी थी, लेकिन इस चेतावनी के बावजूद ईरान को नुकसान हुआ। लेकिन एक बात चौंकाने वाली सामने आई है। कथित तौर पर हमले की खुफिया जानकारी साझा की गई। एक विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की ओर से दूसरे दौर के हमले से कुछ घंटे पहले रूस ने ईरान को इस मामले में खुफिया जानकारी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की इजरायली हमले में मौत के बाद इजराइल पर हमला बोला था। 200 से ज्यादा मिसाइलों के जरिए हमला किया गया था। शनिवार को इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। ईरान ने पुष्टि की कि इजराइल ने तेहरान प्रांत के साथ साथ अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाया। तेहरान में धमाके सुनाई देने को लेकर ईरान ने कहा कि जो आवाज सुनाई दी है वे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने से आई है। इजराइल की ओर से किए गए हमले में लेबनान और हमास समेत ईरान के अन्य सहयोगियों ने निंदा की है। इस बीच इजराइल ने ईरान को जवाबी हमला न करने की चेतावनी दी। ईरान ने बताया कि इजरायली हवाई हमले में उसके मरने वालों की संख्या 4 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वाले सभी लोग ईरानी एयर डिफेंस में जुड़े थे। हालांकि ईरान ने उनकी तैनाती की जगह नहीं बताई। ईरान की सेना में शनिवार रात एक बयान जारी किया गया जिसमें गाजा पट्टी और लेबनान में संघर्ष विराम का सुझाव दिया गया। इस संबंध में ईरानी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उसे इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन बयान से ऐसे संकेत मिलते हैं कि तेहरान शनिवार तड़के हुए इजराइल के हमले के बाद तनाव को और बढ़ने से रोकने का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहा है। ईरान की सेना ने कहा कि इजराइल ने हमलों में इराकी हवाई क्षेत्रों के तथाकथित स्टैंड ऑफ मिसाइलों का इस्तेमाल किया और ईरान के 3 प्रांतों में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह हथियार बहुत हल्के थे। बयान में कहा गया कि ईरानी सैन्य रडार स्थल क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन कुछ की मरम्मत पहले से ही जारी थी। इजराइल के राजदूत ने आगे कहा कि इजराइल ने जो किया वह बहुत ही सटीक हमला था, जिसमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट किया गया। इस हमले में ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों से जुड़े सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया। हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित आतंकी संगठनों पर इशारा करते हुए राजदूत ने कहा कि हमने केवल संदेश दिया है कि इजराइल कुछ गलत सहने वाला नहीं है। बता दें कि ईरान ने इससे पहले 1 अक्टूबर को इजरायली ठिकानों पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद इजराइल ने बदला लेने की कसम खाई थी। इजरायली रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने पूर्वी तेहरान और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांड पर हमला किया है। इस दौरान तेहरान में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। पूर्वी तेहरान में 4 धमाकों की आवाज सुनाई आई। इजरायली अधिकारी ने कहा कि ईरान के परमाणु स्थलों या तेल संयंत्रों को निशाना नहीं बनाया गया। इजराइल ने कहा है कि हमने हमला उन ठिकानों पर किया जो भविष्य में हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।